एक बार एक गरीब आदमी एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वह वहां पहुंचा, उस दिन वहां उत्सव हो रहा था। उसने लोगों से पूछा कि क्या चल रहा है। एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ हस्तिपट बंधन समारोह चल रहा है। गरीब व्यक्ति ने पूछा कि क्या होता है इसमें। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर में शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा। उसकी सूंड में एक माला होगी। उसने वो माला जिस व्यक्ति को पहना दी, उसे इस राज्य का अगले 5 सालों के लिए राजा बना दिया जाएगा। यह सब सुनकर वह आदमी भी लाइन में खड़ा होकर सोचने लगा, क्या पता अपनी किस्मत चमक जाए और शायद आज मेरा दिन है, तभी तो घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया हूँ। जैसे ही वह आदमी आया, शायद भगवान को यही मंजूर था। हाथी की सूंड में जो माला थी, उसने उस आदमी को पहना दी और जैसे ही उसके गले में माला पड़ी, लोग जयकारे लगाने लगे, क्या बात है, हमें अपना अगला राजा मिल चुका है। राजपुरोहित ने गरीब आदमी को बुलाया और राज तिलक किया और कहा, अब आप शर्तें सुन लीजिए। गरीब आदमी ने कहा, शर्तें बतलाइए। राजपुरोहित ने कहा, आपको अगले 5 सालों के लिए राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 सालों के बाद यह राज्य छोड़कर जाना होगा और ये राजधानी भी छोड़कर जानी होगी। जंगल में एक नदी है, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छों से मुकाबला करना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी। यदि आप बच गए तो नदी पार करके जंगल के उस पार एक सुंदर सा गांव है, वहां पर आप अपना जीवन बिता सकते हैं। कुछ लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। अब आप बताइए, क्या आप अगले 5 सालों के लिए राजा बनने के लिए तैयार हैं? गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने जीवन को सोचा और अपनी गरीबी को सोचा, फिर बोला, सही है, 5 साल तो राजा रहूंगा, फिर सोचा जाएगा। 5 सालों के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया। 5 सालों में जो इसके जीवन का अच्छा समय था, बहुत अच्छे से काम किया, सबका ख्याल रखा, सब इसको पसंद करने लगे और 5 साल कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। विदाई का दिन आ गया, लोगों की आंखें भर आई। इतना अच्छा राजा हमें छोड़कर जा रहा है। लोग रोने लगे, इस बेचारे को अब यातनाएं सहनी पड़ेंगी। नदी में मगरमच्छों, घड़ियाल सब मिलेंगे, कहीं वह मर ना जाए, ऐसा लोग सोच रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ विदाई हुई। जंगल में पहुंचे उस नदी के किनारे पर इसकी विदाई के लिए लोग तैयार थे। जैसे ही सबको प्रणाम किया और कहा, सबको धन्यवाद किया और चलने लगे। वह खुशी खुशी नदी पार कर रहा था, क्योंकि उसने उन 5 सालों में उस नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो राजा सुरक्षित तो रहेंगे। कहानी छोटी सी है, पर जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब वो ऊपर वाला देख लेगा।